हेलो एवरीवन। एनपी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र पांडे और आज हम सब कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ के फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा को पहले मैं पढ़ लेता हूं। दिया है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टाट दैट सर्व्स नॉट इन अदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्केल। तो इस 4 लाइन का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमको लिखना है रेफरेंस। तो ऊपर सबसे पहले तो वो करना है कि पहले स्टेंजा का पहले लाइन का 2 शब्द और अंतिम लाइन का 2 शब्द लिख लेते हैं, बीच में डॉट 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 कर देते हैं ताकि पता चले कि हम किस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उसके पश्चात हम रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में उस पाठ का नाम यानी पोएम का नाम और पोएट का नाम हमको इसमें लिखना है। तो हो जाएगा कि these lines have been taken from the poem। अब पोएम के बाद हमको कॉमा के अंदर लिखना है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कॉमा बंद कर देना है। और उसके बाद लिखना है पोएम है तो कंपोज्ड लिखना है, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। उसके बाद हमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट। तो दी लाइन्स हैव बीन टेकन यानी यह पंक्तियाँ कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ से ली गई है और इसके लेखक का नाम या इसके पोएट का नाम, कंपोजर का नाम हेनरी वॉटन है। उसके पश्चात हमको कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग में लिखना होता है। अब जो 4 लाइन में हम जिस चीज़ का वर्णन करने वाले हैं उसका हम संक्षेप में लिख देते हैं कि हम किस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, उसमें पोएट ने किस प्रकार का वर्णन किया है। तो अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट को हम इजी वे में बहुत ही साधारण भाषा में लिख सकते हैं कि इन दिज लाइन्स the poet describes the essential qualities of a man who leads या spends a happy life। यानी पोएट इन लाइनों में उस व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है जो अपने जीवन को बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करता है। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन की हिंदी होती है व्याख्या। अब व्याख्या में हमको फिर शुरू करना है तो लिखेंगे, कवि कहता है द पोएट सेज दैट the man
द मैन हु इज इंडिपेंडेंट, यानी वह व्यक्ति जो स्वतंत्र होता है और डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू the wishes of other person, यानी जो व्यक्ति दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, कामा लगा के फिर वही लिख देंगे लीड्स, वह व्यतीत करता है और हैप्पी लाइफ। वह एक प्रसन्नपूर्ण जीवन को व्यतीत करता है। फिर उसको हम बढ़ा सकते हैं कि वह वही कार्य करता है जो उसे पसंद होता है, चाहे वही, तो he does the work, वह वही कार्य करता है what he likes, जो उसे पसंद होता है। थोड़ा और बढ़ा देख सकते हैं and thinks, और जो वह सोचता है और जो पसंद करता है वह उन्हीं कार्यों को करता है। फिर अब जैसे है लाइन में that self not whose armor is his honest thought, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं honesty is the बेस्ट आर्मर, या शील्ड भी कह सकते हैं, शील्ड ऑफ अ हैप्पी मैन, प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जो कवच होता है वह ईमानदारी, यानी ईमानदारी प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति का सबसे बेहतर कवच होता है। फिर उसके बाद हम बढ़ा सकते हैं he needs nothing for protection, उसे सुरक्षा के लिए किसी अन्य चीज़ों की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। फिर लिख सकते हैं ए हैप्पी मैन इज ऑलवेज हैप्पी प्रोटेक्शन, a happy man is always happy, यहाँ ऑनेस्ट हो गया। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हैप्पी मैन इज ऑलवेज HONEST, ऑनेस्ट, एक प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति हमेशा ईमानदार होता है एंड, और सत्यवादी होता है तो ट्रूथफुल होता है। आगे और बढ़ा सकते हैं उसका कोई शत्रु नहीं होता है, तो ही हैज नो एनिमी, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, इसीलिए उसे किसी कवच की आवश्यकता नहीं होती है। he need not
he needs not any वेपन, न तो उसे हथियार की आवश्यकता होती है, और आर्मर फॉर डिफेंड तो बचाना किसको है? अपने आप को यहाँ लिख देते हैं हिमसेल्फ, न तो उसे अपने आप को किसी चीज़ से बचाने की आवश्यकता होती है, सत्यवादिता ही उसकी सबसे अच्छी, जैसे लास्ट लाइन है, एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल, तो इसके लिए लिख सकते हैं कि द ट्रूथफुलनेस इज हिज बेस्ट स्किल, सत्यवादिता उसकी सबसे अच्छी स्किल यानी गुणवत्ता होती है, इसीलिए सो ही लीड्स अ हैप्पी लाइफ, इसीलिए वो अपने जीवन को बहुत ही प्रसन्नतापूर्ण व्यतीत करता है। बस इसी तरह आसान शब्दों में हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं।